हेलो फ्रेंड्स, डाई आइस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने पढ़ा था, हमने जालोर के पतियार शासकों के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। नागभट्ट फर्स्ट के बारे में हमने पढ़ लिया था, ठीक है। उसके बाद में आते हैं जालोर के पतियार वंश के शासक पे वत्साज। देखिए, वत्साज भी इंपॉर्टेंट शासक हुए, ठीक है। वत्साज इंपॉर्टेंट शासक कैसे हुए? इन्होंने कन्नौज पर अधिकार करके कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। कैसे, क्या, उसके बारे में पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले इनके बारे में जानते हैं कुछ बातें। देखिए, वत्साज का जो टाइम था 778 ईस्वी से 805 ईस्वी तक इनका समय रहा। जालोर के पतियार वंश का पहला शासक था जिन्होंने सम्राट की पदवी धारण की। तो ये पूछ लेते हैं कि पहला शासक कौन था जालोर के पतियार शासकों का? सम्राट की, जिसने सम्राट की पदवी धारण करी, वो थे वत्साज जी। 778 ईस्वी में बने जालोर के पतियार शासक वत्साज ने त्रिपक्षीय संघर्ष में पहल कन्नौज के आयुध। देखिए क्या था कि ये मान लीजिए भारत का ट्राई करता हूँ मैं, देखिए भारत का नक्शा बनाने की, ठीक है ना। ये भारत का नक्शा समझ लीजिए, भारत का नक्शा। यह मान लीजिए कन्नौज, ठीक है। यहाँ हमारे राजस्थान पे पतियार शासक जालोर के कौन थे? वत्सराज जी। राजस्थान के अंदर ये कन्नौज। यहाँ पे हमारे राष्ट्रकूट नरेश थे। राष्ट्रकूट कौन थे? राष्ट्रकूट नरेश थे हमारे नरेश दुर्ग। कौन थे? नरेश दुर्ग। और यहाँ हमारे थे पाल वंश के धर्मपाल। कौन थे? पाल वंश के धर्मपाल। देखिए क्या हुआ कि कन्नौज पे आयुध शासक इंद्रदूम्न का यहाँ पे अधिकार था, ठीक है। तो यहाँ पे जब जैसे ही हमारे इंपॉर्टेंट कन्नौज के शासक की मृत्यु हुई, उसके बाद में क्या हुआ कि वत्साज ने चाहा कि वो कन्नौज पे अधिकार कर ले, है ना, कन्नौज पे अधिकार कर ले। राष्ट्रकूट नरेश भी चाहता है कि वो कन्नौज पे अधिकार कर ले। धर्मपाल भी चाहता है कि कन्नौज पर अधिकार कर ले। और इस तरह से तीपस संघर्ष हुआ यहाँ पे वत्साज के बीच में, धर्मपाल के बीच में, राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव के बीच में। यहाँ पे क्या हुआ? त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, जिसमें क्या हुआ? देखिए, त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। कन्नौज पर अधिकार करने के प्रयास से पाल, नरेश, धर्मपाल, इनका टाइम ये को हराया। सबसे पहले क्या करा वत्साज ने? भाई ये इस पे अधिकार करना चाहता है, ये भी इस पे अधिकार, ये भी इस पे अधिकार करना चाहता है। तो पहले इसने क्या करा, ये भाई इसको, अगर इसको जीतना है तो ये क्या गया, इसकी सहायता के लिए धर्मपाल के पास में गया। तो अब क्या कहेगा वत्साज? पहले इसको हराएगा फिर इसको हराएगा। तो पहले वत्साज ने धर्मपाल पे आक्रमण किया, तो कन्नौज के शासक को भी इसने पे हराया, ठीक है। तो उसके बाद में लेकिन क्या हुआ, फिर ये भी यहाँ पे शासक करना चाहता है, ठीक है ना। पहले इसकी तो जीत हो गई, यहाँ पे पहले तो जीत हो गई, इनकी हार हो गई, क्योंकि ये कन्नौज की हेल्प लेने चले गए थे यहाँ पे धर्मपाल जी के पास में। यहाँ पे उस समय मैं आपको ये भी बता दूं कि उस समय कन्नौज के शासक हमारे थे इंद्रायुध, ठीक है ना। इंद्रदूत नाम से ये इंद्रदूत है ना, आयुध, इंद्रायुध थे यहाँ के। ये इसके हेल्प लेने चल के धर्मपाल के पास। वत्साज ने इंद्रदूत को, धर्मपाल दोनों को हराया। बट क्या हुआ, राष्ट्रकूट नरेश यहाँ पे बैठा बैठा देख रहा था कि पहले इन दोनों को लड़ने दो फिर अपन चलेंगे। फिर क्या हुआ, वत्साज पे आक्रमण कर दिया किसने? राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव ने, ठीक है। फिर ध्रुव पे आक्रमण किया तो क्या हुआ, यहाँ हुई वत्साज की हार और यहाँ इसकी हो गई जीत। तो इसे त्रिपक्ष संघर्ष कहते हैं, ठीक है ना। वत्साज ने ओसिया भैया मंदिरों के लिए फेमस है। ओसिया बाद में पढ़ाएंगे जब हम पढ़ेंगे कल्चर। तो वत्साज ने ओसिया जोधपुर से 46 किलोमीटर उत्तर में स्थित महावीर जैन का मंदिर का निर्माण करवाया। ये पश्चिम भारत का प्राचीनतम 3 जैन मंदिर है, ठीक है ना। तो ओसिया में महावीर जैन जी के मंदिर का निर्माण किसने कराया? हमारे वत्साज जी ने। उल्लेखनीय है कि ओसिया में पतियार कला के मंदिरों का सबसे बड़ा समूह मिलता है। यहाँ पतियार कालीन 16 मंदिर मिलते हैं, इसलिए ओसिया में ना मंदिरों को सबसे ज्यादा मंदिर आया था, ठीक है, जो ब्राह्मण धर्म में जैन धर्म से संबंधित है, ये बातें। और देखिए वत्साज जी के टाइम में जो विद्वान हुआ करते थे उनके बारे में बात करते हैं। देखिए, एक था उगोतन सूरी, इन्होंने लिखी कुंवरमाला, ठीक है। एक थे जिनसेन चुई, इन्होंने लिखी हरिवंश पुराण, ये इन्होंने पुराण लिखी, ठीक है। तो वत्सराज के बारे में फिलहाल इतना ही, ठीक है। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे नागभट्ट सेकंड। थैंक यू। देखिए, अब वत्सराज के बाद में जो आते हैं उनके पुत्र आते हैं नागभट्ट सेकंड 1805 से 300 ये थोड़ा गलत हो गया, 1805 से ये रहे थे 33वीं ईस्वी तक रहे थे, ठीक है ना। ये सब पूर्व से चलता बेटा, ठीक है। इसलिए वत्सराज के उत्तराधिकारी पुत्र का नाम था नागभट्ट सेकंड। देखिए, वत्सराज के पुत्र का उत्तराधिकारी कौन था? नागभट्ट सेकंड, ठीक है, जिसके बारे में मैंने वत्सराज के बारे में आपको बताया था, ओके। वत्सराज के बाद में हुआ नागभट्ट सेकंड ने पतियार वंश की शक्ति को और बढ़ाया और पतियारों को बढ़ाया, ठीक है ना, पतियारों की शक्ति को बढ़ाया। देखिए, फिर नागभट्ट के बाद में इनके बेटे होते हैं रामभद्र जी, ठीक है ना। रामभद्र जी के पुत्र होते हैं मीरभोज जी। मीरभोज एक काफी अच्छा प्रतापी शासक था परमारों में, ठीक है ना, ये पतियारों में,
ठीक है ना। उसके बाद इनके जब नागभट्ट सेकंड के बाद में हम मीर भोज की बात करेंगे। मीर भोज जी पितहंता भी कहलाते हैं, तो पतियारों में पितहंता, मीर भोज जी जब उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो नागभट्ट सेकंड ने पाल, देखिए क्या हुआ, वही तिब्बत संघर्ष भाई क्या था, ये था कन्नौज। यहाँ पे हमारे थे नागभट्ट सेकंड जालोर के अंदर, है ना। और यहाँ पे कोई पाल धर्मपाल, हमारे यहाँ पे कौन थे, नरेश धर्मपाल, ठीक है ना, धर्मपाल, पाल धर्मपाल, पाल वंश का शासक कौन था, धर्मपाल, ठीक है। और यहाँ पे हमारे राजपूत नरेश कौन थे, राजपूत नरेश थे हमारे पास में यहाँ पे नरेश गोविंद थर्ड, गोविंद थर्ड ने क्या हुआ, पहले कन्नौज पर अधिकार कर लिया, ठीक है। लेकिन जब गोविंद थर्ड ने जब कन्नौज पर अधिकार कर लिया, तो फिर जब गोविंद थर्ड यहाँ आ गया तो इसके खुद के राज्य में गड़बड़ी होने लगी, अशांति फैलने लगी, तो ये वापस क्या हुआ, गोविंद थर्ड वापस यहाँ आ गया। अब यह कन्नौज खाली हो गया। तो कन्नौज का जो शासक था उस समय, कन्नौज के शासक हमारे थे चक्रादूत, कौन थे, चक्रादूत थे। ये क्या गया, धर्मपाल के पास में कर लिया, क्योंकि नागभट्ट सेकंड पे हमला, ये कन्नौज पे अधिकार करना चाहता था, तो ये इनके पास गया। तो नागभट्ट ने क्या करा, पहले चक्रवर्ती को भी हरा चुका और धर्मपाल को भी हरा दिया, और नागभट्ट की जीत हुई। और नागभट्ट ने क्या करा, कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। ये मैंने लिखा है, देखिए, शासक चक्रवर्ती को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया। कन्नौज के शासक कौन था, चक्रदूत। साथ ही मुंगेर के युद्ध में, मुदगिर के युद्ध में धर्मपाल को हराया, लेकिन देखिए धर्मपाल को हरा दिया, लेकिन राजपूत नरेश गोविंद थर्ड से बुरी तरह पराजित हुआ। ये क्या हुआ कि ये राजपूत नरेश इस समय वापस आक्रमण करता है, और नागभट्ट सेकंड इस पर धर्मपाल से बुरी तरह से पराजित हो जाते हैं। नागभट्ट सेकंड ने कन्नौज पर पुनः अधिकार कर लिया था। फिर वापस क्या हुआ, जब ये क्या हुआ, ये जब पहले क्या हुआ, सबसे पहले ये कन्नौज पे, नागभट्ट सेकंड ने कन्नौज पर अधिकार किया, धर्मपाल को भी युद्ध में हराया और कन्नौज के शासक को भी युद्ध में हराया। फिर क्या हुआ, ये राजपूत नरेश गोविंद हुआ, ये गया और कन्नौज पे इसने आक्रमण किया, नागभट्ट सेकंड को हराया और अधिकार कर लिया। फिर क्या हुआ कि यहाँ पे ना गोविंद थर्ड था ना, ये यहाँ नीचे इसके खुद के साम्राज्य में, मतलब उसके खुद के राज्य में गड़बड़ी होने लगी, अशांति फैलने लगी, तो वापस क्या हुआ, वापस ये पहुंच गया अपने राज्य में राजपूत नरेश गोविंद थर्ड। तो नागभट्ट सेकंड ने कन्नौज पर वापस अपना शासक कर लिया और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। नागभट्ट सेकंड ने कन्नौज पर पुनः अधिकार कर लिया और अपनी राजधानी अवंती से कन्नौज लाया, ठीक है, 1816 में। नागभट्ट सेकंड का उत्तराधिकारी पुत्र था रामदेव, जिन्होंने हमारे बताया रामभद्र, एक कमजोर शासक था, पर उनका बेटा काफी शक्तिशाली शासक था। फलस्वरूप उसके शासनकाल में प्रांतीय शासक अपनी स्वतंत्रता घोषित करने लगे। दाऊद होकर उसके पुत्र भोज, ये कौन है, भोज हुई, मीर भोज ने उनकी हत्या कर दी और समय गद्दी पर बैठ गए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ एक दो चीज़ें आपको बतानी थी कि नागभट्ट की कुछ उपाधियाँ हैं। नागभट्ट की उपाधियाँ परमेश्वर परम भट्टक, नागभट्ट की उपाधियाँ परमेश्वर परम भट्टक, और एक ग्वालियर के अभिलेख में नागभट्ट सेकंड को कर्ण भी बताया गया है, ठीक है ना, कर्ण भी बताया गया है। ओके, तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।